नमस्ते। कभी सोचा है कि एक कागज का टुकड़ा मतलब कोई डॉक्यूमेंट क्या वो एक मेडिकल टेस्ट से ज्यादा ताकतवर हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर आज हम एक ऐसे ही बड़े जरूरी अदालती फैसले को समझने वाले हैं जो इसी बात को तय करता है कि कानूनी मामलों में किसी की उम्र कैसे साबित होगी, खासकर जब बात किसी नाबालिग की हो। और यकीन मानिए, इस एक फैसले का हमारी न्याय प्रणाली पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जरा सोचिए, कोई कानूनी मामला सिर्फ एक सवाल पर आकर अटक जाए कि आरोपी की असली उम्र क्या है। अब इसे साबित करने के लिए अदालत को किस चीज पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, किसी मेडिकल टेस्ट पर या फिर किसी सरकारी दस्तावेज पर? तो इस सवाल का जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक हालिया फैसले में बहुत ही साफ साफ दे दिया है। कोर्ट का कहना है, अगर उम्र साबित करने के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो फिर मेडिकल टेस्ट की कोई जरूरत ही नहीं है। बस यही एक लाइन इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। अच्छा, ये समझने के लिए कि अदालत इस नतीजे पर आखिर पहुंची कैसे, हमें उस केस को देखना होगा जिसकी वजह से ये फैसला आया। तो चलिए इस केस की पूरी कहानी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति पर लगे कुछ गंभीर आरोपों से। ये आरोप भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट, जो बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाला कानून है, उसके तहत थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच था। वो था आरोपी की उम्र का सवाल। और मामला तब और उलझ गया जब अदालत में दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, जिससे ये कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि अपराध के वक्त वो असल में नाबालिग था भी या नहीं। तो ये विवाद था क्या? देखिए, एक तरफ था हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जिसके हिसाब से उम्र करीब 15 साल थी, और दूसरी तरफ था स्कूल का रजिस्टर जिसमें एक अलग उम्र लिखी हुई थी। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों ही डॉक्यूमेंट्स एक बात पर सहमत थे कि वो व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का था। तो ये केस निचली अदालतों से होता हुआ कैसे आगे बढ़ा? देखिए, सबसे पहले ये मामला गया किशोर न्याय बोर्ड के पास। उन्होंने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट का ऑर्डर दे दिया। ये एक मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें हड्डियों से उम्र का पता लगाया जाता है। इसके बाद स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने भी इस आदेश को सही ठहरा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आखिर में इस फैसले को चुनौती दी गई और मामला अपील के जरिए सीधा इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। अब इस केस से थोड़ा हटकर उस बड़े कानूनी सिद्धांत को समझते हैं जिस पर हाई कोर्ट का पूरा फैसला टिका हुआ था, क्योंकि इस पूरी पहेली का जवाब तो दरअसल कानून की किताबों में ही छिपा था। इस पूरे मामले के केंद्र में सिर्फ एक कानून है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, और खास तौर पर इसकी धारा 94। यह सेक्शन बहुत ही साफ तौर पर बताता है कि उम्र तय करने के लिए स्टेप बाय स्टेप किस प्रोसेस को फॉलो करना है। और ये कानून उम्र तय करने के लिए एक बहुत ही क्लियर सीक्वेंस बताता है। सबसे पहला स्टेप, बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल का कोई पहला डॉक्यूमेंट। अगर वो नहीं है तब दूसरा स्टेप, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। और मेडिकल टेस्ट, वो तो लिस्ट में सबसे आखिर में आता है, और वो भी सिर्फ तब जब पहले के दोनों तरह के डॉक्यूमेंट्स मौजूद ही ना हो। तो इस बिल्कुल साफ कानूनी फ्रेमवर्क को दिमाग में रखते हुए अब देखते हैं कि हाईकोर्ट ने इस कानून को इस केस के फैक्ट्स पर कैसे लागू किया और कैसे इस पूरे कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हैं बहुत ही सीधा और सिंपल था। उन्होंने बस ये देखा कि इस केस में कानून के हिसाब से दूसरे स्टेप वाले डॉक्यूमेंट्स यानी स्कूल सर्टिफिकेट और रजिस्टर तो पहले से ही मौजूद थे, तो फिर तीसरे स्टेप पर यानी मेडिकल टेस्ट पर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अदालत ने अपने फैसले में बिल्कुल साफ साफ लिखा, जब मौजूद डॉक्यूमेंट से ही ये साबित हो रहा है कि आरोपी नाबालिग था, तो फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का ऑसिफिकेशन टेस्ट का आदेश देना सही नहीं है। और बस इसी तर्क के आधार पर हाई कोर्ट ने निचली अदालतों के उन ऑर्डर्स को रद्द कर दिया जिनमें मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने साफ कर दिया कि कानूनी प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं किया गया था। तो ठीक है, ये केस तो सुलझ गया, लेकिन इस फैसले का असल मतलब क्या है? ये सिर्फ इस एक केस की बात नहीं है, ये आने वाले सभी ऐसे मामलों के लिए एक नज़ीर, एक मिसाल बन गया है। चलिए समझते हैं कि इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, इस फैसले से कुछ बहुत बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को सबसे ऊपर रखता है। दूसरी, ये नाबालिगों को गैर जरूरी मेडिकल प्रोसीजर से बचाता है। और सबसे बड़ी बात, ये भविष्य के सभी मामलों के लिए एक क्लियर गाइडलाइन सेट करता है ताकि कानून जैसा लिखा है वैसा ही लागू हो। तो इस पूरी चर्चा से जो एक सबसे ज़रूरी बात हमें समझनी है वो ये है कि जब उम्र साबित करने का सवाल आता है तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स प्राइमरी सबूत हैं।
वो कोई दूसरा या तीसरा ऑप्शन नहीं है, उनका नंबर सबसे पहले आता है। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका बस इतना है, अगर डॉक्यूमेंट्स है तो टेस्ट नहीं। बस ये लाइन ही इस पूरे फैसले का सार है, एक सीधा साधा नियम जो न्याय प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाता है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है, जब हमारा जस्टिस सिस्टम मेडिकल टेस्ट के ऊपर डॉक्यूमेंट्स को तरजीह देता है, तो ये हमारे युवा लोगों के लिए एक ज्यादा निष्पक्ष और संवेदनशील सिस्टम बनाने में कैसी मदद करता है?